गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए हम किरण आरेख बनाएंगे। और किस केस में? जब वस्तु C वक्ता केंद्र पर हो। जब वस्तु C पर हो, वक्ता केंद्र पर हो, तब अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए आज हम एक कड़ा ले रहे हैं और कड़े के सेंटर में थोड़ा इधर भी और इधर भी एक डॉट लगा लिया। ये डॉट इसलिए लगाया कि इस समय ये पता चल जाएगा कि इसका वक्ता केंद्र कहाँ पर है। जो इन दोनों डॉट्स के बीच का बिंदु होगा, कि मैं लाइनों पे डॉट लगाए हैं, तो इन दोनों डॉट के जो बीच का बिंदु होगा वो वक्ता केंद्र होगा और उसी जगह पर वस्तु पड़ी होगी। देखो अब ये 1 से लेकर 8.5 तक आया, तो इसका आधा कितना हो गया? 8 का तो आधा 4 हो गया और यहाँ 4 तक आया, 8.4 तक। आगे 4 का आधा 2 हो गया, तो 4.2 इस जगह पे। 4 थोड़ा सा स्केल को हम नीचे करते हैं, ये हो गया 4.2। यहाँ पे इस जगह ये है C हमारा, यहाँ C, यहाँ पर वस्तु पड़ी होगी हमारी। और इसका आधा 4.2 पे आ गया था हमारा। 4.2 का आधा होता है 2.1। यदि 4.2 को हाफ करेंगे तो 2.1 आएगा और यहाँ पे हमारा फोकस होगा। अब हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ये डॉट को बीच में रखेंगे, बीच में डॉट लिया था हमने वैसे, इसीलिए इसके सामने यहाँ पे C है वक्ता केंद्र, और इसी के आधे पे जितनी दूरी C और F की है उतनी ही दूरी जो बाहर डॉट है वो P है, ध्रुव है, उन दोनों के बीच की दूरी है। अंदर मैंने डॉट इसलिए नहीं लिया कि उससे छोटा बन रहा था। अब ये जो कल मैंने चूड़ी के साइज़ का बनाया था, आज मैं कड़े के साइज़ का थोड़ा बड़ा बनेगा अब ये। तो इसमें मैं ये पे डॉट है, यहाँ पे 1 2 3 लाइनों ऊपर ले रही हूँ मैं, 3 लाइनों ऊपर और 3 लाइनें मैं इसकी नीचे ले रही हूँ। 1 2 3 लाइनों से थोड़ा आगे निकाल दिया, ये बन गया हमारा। अब इसको हम पॉलिश करेंगे बाहर की तरफ, जिससे कि ये अवतल दर्पण माना जाएगा। ये अवतल दर्पण हमारा, इसमें यहाँ पे अब हम मुख्य अक्ष बनाएंगे। पेंसिल की नोक देखो ऐसे शार्प होनी चाहिए और सिंगल लाइन खींचोगे, डबल लाइनें नहीं खींचोगे आप। सिंगल लाइन को थोड़ा डार्क सा खींच देना, देखो। और यहाँ पे ये हो गया P। अब वस्तु है हमारी C पर, तो C पर हम ऊपर की तरफ, क्योंकि वस्तु हमेशा ऊपर की तरफ पड़ी होगी, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक वस्तु हमने A B, ये हमने वस्तु बना दी। C जो है ये वक्ता केंद्र है, वस्तु A B है। अब इसमें से 2 किरण निकलेंगी, एक तो समांतर जाएगी और एक फोकस से होती हुई जाएगी। जो समांतर जाएगी वो परावर्तित होके फोकस से इधर चल जाएगी, और जो फोकस से होके जाएगी वो परावर्तित होके समांतर चली जाएगी। जहाँ ये दोनों रेखाएं काटेंगी वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो चलो अब बनाते हैं इसको। यहाँ से A से वस्तु A B है, A से मुख्य अक्ष के समांतर हम लाइन खींचेंगे। ये हमने खींच दी मुख्य अक्ष के समांतर। सिंगल लाइन खींचेंगे, डबल नहीं खींचेंगे इस लाइन को, ये हो गई। और ये लाइन इस एरो से टच करनी चाहिए। ये फोकस से होती हुई वापसी जाएगी, ये फोकस से होती हुई वापसी चली गई। अब दूसरी रेखा फोकस से होती हुई जाएगी, ये दूसरी रेखा फोकस से होती हुई जाएगी, ये फोकस से होती हुई जा रही है। और ये परावर्तित होकर ये परावर्तित होकर इधर जाएगी,
यहाँ पे दोनों रेखाएं, थोड़े से इनको आगे बढ़ा देते हैं। लाइन एक ही होनी चाहिए, डबल डबल लाइनें नहीं बननी चाहिए आपकी। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ तक आगे बढ़ गई। ये एरो यहाँ लगा दिया, ये एरो यहाँ लगा दिया। दोनों रेखाएं यहाँ पे कट रही हैं। इसको यहाँ से मिला देंगे मुख्य अक्ष को। मुख्य अक्ष को यहाँ से मिला दिया। ये बी डैश हो गया और ये वाला बिंदु जो बी बिंदु था वो ही बिंदु ए डैश बन जाएगा। ए बी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा, क्योंकि इसके सामने है, एरो इसके साथ लगेगा। ये दर्पण के सामने है, इसलिए ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बन रहा है? जहाँ पे वस्तु है बिल्कुल उसी के नीचे बन रहा है। मतलब सी पर वस्तु है तो सी पर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और जितना बड़ा वो जितनी बड़ी वस्तु है, ए बी वस्तु 2 लाइनों में आ रही है देखो, तो इसका प्रतिबिंब भी 2 ही लाइनों में आएगा। तो दोनों समान साइज़ के हो गए। ए बी जो है वो ए डैश बी डैश के, ये बी डैश ए डैश बी डैश के समान साइज़ का हो जाएगा। ये देखो वस्तु ए बी के बिंदु ए से, ये वस्तु हमारी ए बी है, इसका बिंदु ए है। इससे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यहाँ से किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो परावर्तित होकर एफ फोकस से होते हुए वापस जाएगी। यहाँ परावर्तित हुई, इससे दर्पण से परावर्तित हुई और यहाँ से वापस होते हुए इधर चली गई। दर्पण का नाम MN रख देते हैं हम। अब दूसरी किरण के बारे में देखते हैं। वस्तु ए बी के बिंदु बी से, बिंदु ए से, वस्तु ए बी के बिंदु ए से दूसरी किरण, एक किरण तो ये चली गई, दूसरी किरण फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरी किरण फोकस से होती हुई जाएगी, जो परावर्तित होकर, यहाँ से परावर्तित होकर इधर की तरफ मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई चली जाएगी। ये दोनों रूल्स जो मैंने बताए थे, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में है आपके, उसमें से आप एक बार और समझ सकते हो उस वीडियो को देख के। अब दोनों रेखाएं जो काट रही हैं वो बिंदु बी डैश होगा, वो बिंदु बी डैश होगा और ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब होगा। ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। तो अब देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना प्रतिबिंब? अभी तो मैं बताया था कि ए बी प्रतिबिंब वक्ता केंद्र सी पर है और उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई सी पर, वक्ता केंद्र पर। प्रतिबिंब का साइज़ समान साइज़ यहाँ पर बताया था, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब है। 2 लाइनों में हमने वस्तु बनाई थी तो 2 ही लाइनों में इसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर है प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक तथा उल्टा। अब देखो ये दर्पण के सामने है, वास्तविक बनेगा। और उल्टा कैसे है कि यहाँ पर बच्चों इसको ठीक करो, ए डैश नीचे आएगा, बी डैश ऊपर जाएगा। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लो, ए डैश नीचे आएगा क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब है। यहाँ मेरा बी डैश लिखा गया था गलती से, यहाँ ए डैश, क्योंकि ए ऊपर है तो ए डैश नीचे आएगा, उल्टा प्रतिबिंब। और बी और बी डैश एक जगह आएंगे दोनों, तो इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया हमारा ए डैश बी डैश। तो वास्तविक तथा उल्टा, इसको करेक्शन कर लेना, ए डैश को नीचे लिखना और बी डैश को ऊपर लिखना। अब आपको ये मैंने सी पार्ट वाला चित्र समझा दिया है कि इसमें वस्तु वक्ता केंद्र पर है, सी पर है। वस्तु ए बी है,
एक रेखा इसमें से समांतर निकल के जा रही है और फोकस से होती हुई वापसी, दूसरी फोकस से होती हुई जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इसका ऊपर वस्तु है, नीचे उसका प्रतिबिंब बन रहे हैं। ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब है। जो तुमने अभी पढ़ा उसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर रखा था? प्रतिबिंब सी पर। ये बिंब है, वस्तु की स्थिति सी पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी पर। वस्तु सी पर, प्रतिबिंब सी पर, प्रतिबिंब का साइज समान साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। अब ये आपको सारा क्लियर हो जाना चाहिए और बिल्कुल साफ साफ आप इसका चित्र बनाओगे। ओके, थैंक यू।